एक अमीर ताजिर जिसके पास सोने के ढेर थे, एक फकीर जो मिट्टी के सिक्के बनाता था। लोग फकीर को दीवाना कहते थे, लेकिन जब ताजिर की सारी दौलत एक रात में लुट गई तो उसी दीवाने ने सिर्फ अपनी मुट्ठी खोलकर उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि असल दौलत क्या है। बहलूल दाना का ये वाकया बगैर किसी लफ्ज के दिया गया एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान को समझना चाहिए। तो आए शुरू करते हैं बहलूल दाना और मिट्टी के सिक्के की हिकमत भरी कहानी। बगदाद की कदीम गलियों में सुबह का सुनहरी वक्त था। लोग बाजार की तरफ जा रहे थे, अपने कारोबार में मसरूफ। एक पुरानी दीवार के साथ जमीन पर बैठे थे बहलूल दाना। उनकी इंतहाई कमजोर और लागत जिस्म, उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और उनके चेहरे पर रूहानी नूर। वो मिट्टी से छोटे छोटे सिक्के बना रहे थे। उनके सामने मिट्टी का ढेर था। वो हर सिक्के को ऐसे मोहब्बत से बनाते जैसे हकीकी सोना हो। उनके हाथ मिट्टी में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सुकून था। गुजरते लोग उन्हें देखकर सर हिलाते और मुस्कुराते। कुछ बच्चे रुक कर देखते हैरत से। लोग सोचते ये दीवाना है, मिट्टी के सिक्के बना रहा है। तभी एक अमीर ताजिर उस तरफ से गुजरा। उसके कपड़े शानदार थे, हाथों में सोने की अंगूठियां थीं। वो बड़े फख्र से चल रहा था। ताजिर की नजर बहलूल दाना पर पड़ी। उनको मिट्टी के सिक्के बनाते देखकर वो हंसा। उसने सोचा ये दीवाना है, मिट्टी के सिक्के बना रहा है। ताजिर ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की थैली निकाली और अपनी दौलत पर फख्र महसूस किया। उसके चेहरे पर गुरूर था, लेकिन बहलूल दाना खामोशी से अपना काम जारी रखे हुए थे। उनके चेहरे पर वही सुकून, वही मुस्कुराहट। दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक। बहलूल दाना ने एक मिट्टी का सिक्का उठाया और आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी रूहानी नूर थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। ताजिर हंसता हुआ आगे चला गया। उसके साथ उसके नौकर थे, सामान उठाए हुए। वो बाजार की तरफ बढ़ा, अपनी दौलत पर मुतमईन। बहलूल दाना ने अपने मिट्टी के सिक्के एहतियात से एक पुरानी टोकरी में जमा किए। हर सिक्का, हर एक को प्यार से उठाया। ताजिर अपनी बड़ी दुकान पर पहुंचा। वहाँ कीमती कपड़े थे, मसाले थे, सोने का सामान था। हर चीज उसकी दौलत की गवाही दे रही थी। उसने अपनी तिजोरी खोली, सोने के सिक्के गिनने लगा। एक एक सिक्का उसके चेहरे पर खुशी लाता। वो बहुत मुतमईन था। दूसरी तरफ बहलूल दाना अपनी टोकरी उठाकर गलियों में चल पड़े। उनके कमजोर कदम, लेकिन मकसद वाजिब था। वो मस्जिद के करीब पहुँचे। वहाँ गरीब बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, सब जरूरतमंद थे। बहलूल दाना ने मिट्टी के सिक्के बच्चों में तकसीम करना शुरू किए। बच्चे खुशी से ले रहे थे, खेल रहे थे, जैसे असली खजाना मिला हो। एक गरीब बूढ़ी औरत को उन्होंने मिट्टी का सिक्का दिया। वो मुस्कुराई और हाथ उठाकर दुआ देने लगी। बहलूल की आंखों में शफकत थी। बाजार में ताजिर का कारोबार चल रहा था। ग्राहक आ रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। उसकी दुकान बहुत मसरूफ थी। हर फरोख्त के साथ ताजिर की जेब में मजीद सोने के सिक्के आते। उसकी खुशी बढ़ती जाती। उसकी आंखें चमक रही थीं। शाम हो गई। ताजिर अपने नौकरों से सोने के भारी थैले उठवाकर घर ले जा रहा था। इतनी दौलत, इतना सोना। इसी वक्त बहलूल दाना मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन चेहरे पर मुकम्मल सुकून। रात हो गई। ताजिर अपने शानदार घर में था। वो सोने के सिक्के तरतीब से तिजोरी में रख रहा था, एक एक करके, बड़ी मोहब्बत से। तिजोरी बंद करके उसने चाबी छुपाई, फिर इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी दौलत महफूज थी, या ऐसा वो समझता था। उसी रात बहलूल दाना मस्जिद के सहन में सादा चटाई पर लेटे थे। आसमान के सितारे देख रहे थे। उनके हाथ दुआ में उठे हुए थे। बहलूल के चेहरे पर वही नूर था। दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक। आधी रात को कुछ चोर ताजिर की दुकान की तरफ आए। वो चुपके से साए में चल रहे थे। उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा, औजार इस्तेमाल किए, जोर लगाया, ताला टूट गया। चोर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सारा कीमती माल लूट लिया, कपड़े, सोना, चांदी, मसाले, सब कुछ। दुकान खाली हो गई। सुबह हुई। ताजिर खुशी खुशी अपनी दुकान की तरफ आ रहा था। वो सोच रहा था आज और दौलत कमाएंगे, लेकिन जब उसने दुकान देखी तो उसका दिल बैठ गया। ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। सब कुछ खाली था, हर शेल्फ खाली, हर कोना लुटा हुआ। उसने अपनी तिजोरी खोली, बिल्कुल खाली, एक सिक्का भी नहीं। सब कुछ लुट गया था। ताजिर सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी जिंदगी की मेहनत एक रात में खत्म। उसके हाथ कांपने लगे। वो अपनी सारी मेहनत को याद कर रहा था। कितने साल लगे थे ये दौलत जमा करने में। टूटा हुआ, उदास, वो गली में बेमकसद चलने लगा। उसका चेहरा उदास था, आंखें खाली थीं। तभी उसकी नजर फिर बहलूल दाना पर पड़ी। वो उसी जगह बैठे थे, मिट्टी के सिक्के बना रहे थे। उनके चेहरे पर वैसा ही सुकून। ताजिर रुक गया। वो बहलूल को गौर से देखने लगा। ये कैसा है? इसने सब कुछ खोया, लेकिन ये अब भी पुरसुकून है। बहलूल ने एक मिट्टी का सिक्का उठाया और अपनी मुट्ठी में दबाया, फिर मुट्ठी खोली।
और जो हुआ वो ताजिर के लिए जिंदगी बदल देने वाला था। मिट्टी का सिक्का बिखर गया था, सिर्फ मिट्टी रह गई थी। वो हवा में उड़ गई, गायब हो गई। ताजिर की आंखें खुल गईं। उसने अपने खाली हाथ देखे। अचानक उसे समझ आ गया, उसका सोना भी तो मिट्टी के सिक्के जैसा ही था। आज था, कल नहीं। सब कुछ आर्जी था, सब कुछ मिट्टी था। दुनिया की हर दौलत, हर चीज आखिर में मिट्टी ही तो है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। बहलोल दाना ने खामोशी से ताजिर की तरफ देखा। कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरों ने सब कुछ कह दिया। ताजिर को एहसास हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, समझ के थे। वो समझ गया था कि असल दौलत क्या है, असल सुकून क्या है। मिट्टी को मिट्टी समझना ही दानाई है। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी आजिज़ी से ताजिर बहलोल के पास गया। अब उसके कदमों में फख्र नहीं, आजिज़ी थी। वो बहलोल के पास बैठ गया, जमीन पर, मिट्टी पर। उसके महंगे कपड़े मिट्टी से लग गए, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहलोल दाना ने एक ताज़ा मिट्टी का सिक्का बनाया और प्यार से ताजिर के हाथ में रख दिया। ताजिर ने उस मिट्टी के सिक्के को देखा, अपने खोए हुए सोने को याद किया और मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ गया था, सोना हो या मिट्टी, सब बराबर, सब आर्जी। असल चीज दिल का सुकून है। ताजिर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू आजादी के थे, दुनिया की मोहब्बत से आजादी। ताजिर ने बहलोल को एहतराम से उठने में मदद की। दोनों मस्जिद की तरफ चल पड़े, साथ साथ, बराबर। अब अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं। शाम की रोशनी में दोनों मस्जिद की तरफ जा रहे थे। ताजिर के चेहरे पर अब वो सुकून था जो बहलोल के चेहरे पर हमेशा से था। मस्जिद पहुंचे, नमाज का वक्त था। दोनों सफ में खड़े हुए, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। नमाज के बाद ताजिर ने अपनी बाकी बची हुई दौलत निकाली और गरीबों में तकसीम कर दी। हर सिक्का जो उसने दिया, उसका दिल हल्का होता गया। अब उसे देने में खुशी थी, रखने में नहीं। बूढ़े, बच्चे, बेवाएं, सबको उसने दे दिया और बहलोल दाना खामोशी से देखते रहे। आखिर में ताजिर के हाथ बिल्कुल खाली हो गए, लेकिन उसका दिल पहली बार भरा हुआ था। फिर ताजिर बहलोल के पास आया, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सर आजिज़ी से बहलोल के पैरों पर रख दिया, शुक्रगुजारी में, एहतराम में। बहलोल दाना ने अपना हाथ ताजिर के सर पर रखा, दुआ में, बरकत में। आसमान में सितारे निकल आए थे, चांद की हल्की रोशनी थी। दो रूहें, एक सबक, एक ने सिखाया, एक ने सीखा। बिना किसी लफ्ज़ के, बिना किसी तकरीर के, बहलोल दाना ने एक जिंदगी बदल दी थी। मिट्टी के सिक्कों ने सिखा दिया कि दुनिया की हर दौलत मिट्टी है, असल दौलत अल्लाह की रज़ा और दिल का सुकून है। जिसने ये समझ लिया वो दुनिया का सबसे अमीर है, जिसने नहीं समझा वो सब कुछ होते हुए भी गरीब है। और उस रात बहलोल दाना की खामोश तालीम ने एक ताजिर को सच्चा फ़कीर बना दिया। एक ऐसा फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ था। तो ये थी बहलोल दाना की हिकमत भरी कहानी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहलोल दाना के वाकयात से भरपूर, सबक से लबरेज मजीद किस्से जल्द आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रूहानी सफर का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफिज।